Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 3rd heat and temperature then lecture 13 and today's topic that what we have learned. Okay, so basically in this video we will learn about that what we will learn this particular of the chapters 3rd of heat and temperature. ओके हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 उष्मा और ताप हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर 13, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वी हैव लर्न, अर्थात हमने क्या क्या सीखा। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अध्याय 3 उष्मा और ताप में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो बिना देर किए चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ओके, हॉट एंड कोल्ड आर मेजर ऑन द सेम स्केल। गर्म और ठंडा एक ही मापक के दो मूल्य होते हैं। ओके, वी कैन नॉट स्टेट द एग्जैक्ट टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस जस्ट बाय टचिंग सीइंग और सेंसिंग इट। स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी वस्तु को हम लोग सिर्फ छूकर, देखकर या महसूस कर उसका सटीक पैमाना अर्थात सटीक तापमान नहीं बता सकते। ओके, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। गर्माहट व ठंडक का सांख्यिक स्तर टेम्परेचर अर्थात तापमान कहलाता है। इट इज इजी टू कन्वर्ट मेजर्ड टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। मापे हुए तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना संभव है। जैसे कि हम लोगों ने फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एवं केल्विन के बारे में जाना था कि किस प्रकार से हम लोग एक पैमाने को दूसरे पैमाने में परिवर्तित कर सकते हैं। ओके, टेम्परेचर चेंज ऑक्यूर्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। तापमान में परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान के कारण होता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है, जब क्या होता है ऊष्मीय ऊर्जा था उष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होता है आदान प्रदान होता है अर्थात ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से हमको क्या होता है कोई भी पदार्थ गर्म या फिर ठंडा महसूस होता है। ओके, इसका यूनिट ऑफ हीट इज जूल। उष्मा का इसका मात्रक जूल होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट डज नॉट ऑलवेज रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। थ्रू रेडिएशन हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इवन थ्रू वैक्यूम। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि उष्मा संचरण के लिए सतह किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, जैसे कि रेडिएशन अर्थात विकिरण में। ओके, तो उसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होता है क्या, तो रेडिएशन अर्थात विकिरण के लिए उष्मा का प्रवाह होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सूर्य की जो रोशनी होता है वह हमारे तक कैसे पहुंचता है, तो वह रेडिएशन अर्थात विकिरण के द्वारा होता है। ओके, क्योंकि इसे क्या होता है उष्मा का प्रवाह करने के लिए अर्थात उष्मा का संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ओके, थ्रू रेडिएशन हीट कैन बी ट्रांसफर्ड इवन थ्रू वैक्यूम। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि विकिरण के द्वारा उष्मा वैक्यूम अर्थात निर्वात में भी संचरित हो सकता है। सो व्हाट इज नोन ऑफ वैक्यूम अर्थात वैक्यूम क्या होता है, तो ऐसा स्थान जहां पर हवा अर्थात वायु ही ना हो तो उस स्थान को क्या कहते हैं वैक्यूम अर्थात निर्वात कहते हैं। तो इस स्थान पे भी क्या है विकिरण के द्वारा उष्मा संचरित हो सकता है। इन सॉलिड हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू द मेथड ऑफ कंडक्शन। ठोस पदार्थों में उष्मा का संचरण केवल चालन के द्वारा ही संभव है। कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस। विकिरण के द्वारा संवहन के द्वारा उष्मा का संचरण केवल द्रवों एवं गैसों में होता है। हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन ईच डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। उष्मा का संचरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इक्वली रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट। सभी पदार्थों के समान मात्रा का ताप समान मात्रा में बढ़ाने के लिए उष्मा की विभिन्न मात्राएं लगती है। दिस इज नोन एज स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस। इसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ओके, कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो इसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक प्लास्टिक का देख सकते हैं बॉल छोटा सा लिया है, बॉल अर्थात कटोरा। ओके, इसी प्रकार से मैंने कटर लिया है, रबर लिया है, पेन लिया है एवं लोहे लिया अर्थात कील लिया है। ओके, तो इस सभी ऑब्जेक्ट में हम लोग देख सकते हैं इस सभी का जो टेम्परेचर है वह समान है क्या, तो नहीं।
ओके, तो सभी जो सभी जो कंपोनेंट्स है इसका जो टेम्परेचर है वह अलग अलग है। ओके, ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या है कुछ समय के लिए इसको धूप में रख देंगे तो इसका जो टेम्परेचर समान होगा क्या, तो नहीं, स्वाभाविक सी बात है सभी का टेम्परेचर क्या अलग अलग है तो इसका जो टेम्परेचर है वह अलग अलग होगा। अतः इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं तो विभिन्न पदार्थों वाली जो पदार्थ होता था अलग अलग पदार्थ है उसको समान मात्रा में गर्म करने के लिए क्या है हमको अलग अलग ऊष्मा देनी पड़ता है ताकि उन सभी का तापमान है वह समान हो जाए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इन सॉलिड द रेशियो बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 1:2:3। ठोसों में ऊष्मीय प्रस्तार में रेखीय प्रस्तार, क्षेत्रीय प्रस्तार व आयतन प्रस्तार के बीच का अनुपात 1:2:3 होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता था, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है एवं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। इसको क्रमशः अल्फा, बीटा एवं गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा के द्वारा, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को बीटा के द्वारा एवं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। साथ इसका जो रेशियो होता है 1:2:3 होता था। अल्फा इक्वल 2 बीटा इक्वल 3 गामा होता था, 1:2:3 होता है। ओके, इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता था तो जो कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन होता है वह लीनियर एक्सपेंशन का दुगुना होता है। साथ ही जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है वह लीनियर एक्सपेंशन का त्रिगुना होता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लिक्विड्स हीट एक्सपेंशन इज ऑफ 2 टाइप्स, अपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन। द्रव में ऊष्मीय प्रस्तार क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से, तो वो होता है अपरेंट एक्सपेंशन अर्थात आभासी प्रसार व दूसरा है रियल एक्सपेंशन अर्थात वास्तविक प्रसार। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर चेंज इन स्टेट इज नोन एज लेटेंट हीट एनर्जी। तो लेटेंट हीट अर्थात गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को लेटेंट हीट एनर्जी अर्थात लेटेंट हीट अर्थात हीट, इसके साथ ही इसको हिडन हीट भी कहा जाता है अर्थात गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। तो गुप्त ऊष्मा किसे कहता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मीय ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहता है। ओके, कीवर्ड्स अर्थात मुख्य शब्द। ओके, थर्मल एनर्जी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि थर्मल एनर्जी अर्थात हीट एनर्जी या फिर ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ऊर्जा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का आभास होता है उसे थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। द टाइप ऑफ एनर्जी विच लेट्स अस फील द हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी या हीट एनर्जी कहते हैं। ओके, फ़ारेनहाइट। ओके, तो चलिए समझते हैं कि फ़ारेनहाइट क्या होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने के अंतर्गत इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तथा इसका बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस पैमाने को 180 समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मान को प्रदर्शित करता है। ओके, केल्विन। तो केल्विन पैमाने के अंतर्गत जो इसका जो हिम बिंदु होता है अर्थात जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह 273 केल्विन होता है तथा इसका जो भाप बिंदु अर्थात बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 373 केल्विन होता है। इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 केल्विन मान को प्रदर्शित करता है। ओके, ठीक इसी प्रकार से सेंटीग्रेड होता है। ओके, जिसको हम लोग सेल्सियस भी कहते हैं। तो सेल्सियस पैमाने के अंतर्गत इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है तथा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पैमाने को 100 समान भागों में विभाजित किया जाता है जिसका प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस मान को प्रदर्शित करता है। ओके, कैलोरी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कैलोरी क्या होता है। कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि कैलोरी ऊर्जा की इकाई है एवं 1000 कैलोरी इक्वल 1 किलो कैलोरी होता है अर्थात 1000 कैलोरी इक्वल कितना होता है, 1 कैलोरी होता है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस अर्थात तापांतर। ओके, तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज नोन ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 1000 कैलोरी इक्वल 1 कैलोरी। ओके सॉरी, यह 1 किलो कैलोरी है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो 1000 कैलोरी इक्वल कितना होता है, तो वह 1 किलो कैलोरी होता है। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस अर्थात
तापांतर क्या होता है? तो तापों में अंतर को ही तापांतर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस कहता है। डिफरेंस इन टेम्परेचर आर कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, हीट ट्रांसफर अर्थात उष्मीय संचरण, तो उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो रहे संचरण को ही हीट ट्रांसफर या उष्मा संचरण कहते हैं। ओके, कंडक्शन। ओके, तो चलिए समझते हैं कि कंडक्शन अर्थात चालन क्या होता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि चालन सिर्फ ठोसों में होता है। उष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ के अणु बिना अपनी जगह से हटे उष्मा का संचरण करता है उसे कंडक्शन या चालन कहते हैं। ओके, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? तो उष्मीय संचरण की इस विधि में उष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले स्थानों से निम्न ताप वाले स्थानों के माध्यम की कणों की सहायता से होता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि द्रव एवं गैसों में उष्मा का संचरण कन्वेक्शन अर्थात संवहन के द्वारा होता है। इसके साथ आप लोग रेडिएशन के बारे में याद रखिएगा कि रेडिएशन अर्थात विकिरण क्या होता है। तो उष्मीय संचरण की इस विधि में उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना माध्यम के पहुंच जाता था। विकिरण के लिए क्या है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा ही आता है। ओके, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो चलिए समझते हैं कि हीट कैपेसिटी अर्थात उष्माधारिता एवं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट उष्माधारिता क्या होता है। हीट कैपेसिटी अर्थात उष्माधारिता किसी वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को उस वस्तु का उष्माधारिता अर्थात हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो हीट कैपेसिटी अर्थात हीट कैपेसिटी। ओके, तो चलिए इसको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। एच सी अर्थात हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होगा, तो ये होगा क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी। ओके, तो क्यू से तात्पर्य होता है हीट अर्थात उष्मा एवं टी से तात्पर्य होता है टेम्परेचर। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट उष्माधारिता किसी वस्तु की इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस वस्तु की विशिष्ट उष्माधारिता या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल क्या होगा, तो वो होगा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल टी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्यू से हीट, एम से द्रव्यमान एवं टी से टेम्परेचर अर्थात तापमान। ओके, तो आप लोग हीट कैपेसिटी एवं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक बात याद रखना कि जो हीट कैपेसिटी होता है इसमें क्या होता है, संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। परंतु जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है इसमें क्या होता है, केवल एकांक या फिर इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक। तो चलिए समझते हैं कि रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक एवं जो आयतन प्रसार गुणांक क्या होता है। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। ताप वृद्धि करने पर जब किसी वस्तु की लंबाई अर्थात लेंथ में परिवर्तन होता है तो उसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अर्थात रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यदि उसकी एरिया अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है तो उसको कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यदि उसकी वॉल्यूम अर्थात आयतन में परिवर्तन होता है तो उसको कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन अर्थात आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है उसको अल्फा से, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को बीटा से एवं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को गामा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। अपरेंट एक्सपेंशन एंड रियल एक्सपेंशन अर्थात आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार। ओके, तो चलिए समझते हैं कि आभासी प्रसार एवं वास्तविक प्रसार क्या होता है। अपरेंट एक्सपेंशन, यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखा जाए तब द्रव में होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार या अपरेंट एक्सपेंशन कहता है। रियल एक्सपेंशन अर्थात वास्तविक प्रसार किसे कहता है, तो बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसे रियल एक्सपेंशन या वास्तविक प्रसार कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको इमेज के द्वारा समझते हैं। जैसे कि हम लोग कोई क्या लेते हैं, चलिए इसको कोई पात्र या यूटेंसिल को, चलिए किसको क्या लेते हैं, एक पात्र लेते हैं। ओके, यहाँ पर इसका जो द्रव का जो तल है क्या है, इस तरह तक है। ओके, तो चलिए क्या है द्रव का इस तरह। ओके, तो यहाँ पर इसका जो तल ही बी और यहाँ पर मैंने सी डिनोट किया हूँ। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जो व्हाट इज नोन ऑफ द अपरेंट एक्सपेंशन एवं रियल एक्सपेंशन। ओके, तो यदि तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब इस यूटेंसियल को हीट अर्थात ऊष्मा देते हैं
तो इस स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले बर्तन का प्रसार होता है, जिसकी वजह से जो द्रव का जो तल होता है वह ए से बी तक नीचे गिर जाता है। ओके, उसके पश्चात जो ऊष्मा होता है वह द्रव को मिलता है, जिसकी वजह से द्रव का प्रसार होता है और द्रव का स्तर होता है बी से सी तक आगे बढ़ जाता है। ओके, तो इसमें जो अपरेंट एक्सप्रेशन में क्या होता है, यदि बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखा जाए तो द्रव में होने वाले प्रसार को आभासी प्रसार या अपरेंट एक्सप्रेशन कहता है। ओके, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द्रव का जो बर्तन का जो एक्सपेंशन कहाँ तक हुआ, तो ए से बी तक। ओके, तो अपरेंट एक्सप्रेशन में क्या होता है, जो बर्तन का जो प्रसार में होता है उसको क्या किया जाता है, ध्यान में नहीं रखकर जो होने वाला जो प्रसार होता है उसको क्या कहता है, आभासी प्रसार। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आभासी प्रसार में इसका जो प्रसार कहाँ तक हुआ, तो ए से सी तक इसका प्रसार हुआ। ओके, और वास्तविक प्रसार में क्या होता है, तो बर्तन के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव में जो प्रसार होता है उसको वास्तविक प्रसार या रियल एक्सपेंशन कहता है। ओके, तो इसका जो रियल एक्सपेंशन कहाँ से हुआ, तो वह बी से सी तक हुआ है। ओके, तो इस क्या होता है, रियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ए बी अर्थात बर्तन के प्रसार को भी ऐड किया गया है। अर्थात इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो आभासी प्रसार में क्या होता है, बर्तन में प्रसार होने वाले को नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको आभासी प्रसार कहता है। और वास्तविक प्रसार में क्या है, बर्तन के प्रसार को भी ध्यान में रखकर होने वाला जो एक्सपेंशन या प्रसार होता है उसको रियल एक्सपेंशन अर्थात वास्तविक प्रसार कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अर्थात गलन के गुप्त ऊष्मा एवं वाष्पन के गुप्त ऊष्मा। ओके, तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में द्वितीय ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। ओके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसकी क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाले ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित किया जाता है, एवं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या किया जाता है, द्रव से गैस में परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।